थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं का गजब का जमावड़ा लगा। इंडिया गठबंधन पहली बार एकजुट होकर सड़क पर नजर आया। दोनों सदनों से 146 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सामने आई ये एकजुटता कितने दिन कायम रहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक अलग ही फॉर्म में थे। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। भाजपा के पैरों में जाजिम की तरह बिछा मीडिया विपक्ष के इतने बड़े जमावड़े का लाइव टेलीकास्ट भले न कर रहा हो, लेकिन जमावड़ा तो लगा था। और इस मौके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने एक बार फिर से उसे आईना दिखाने में किया। मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। राहुल गांधी ने सिर्फ यह कहा नहीं कि मीडिया कायर है, लेकिन यह साफ कर दिया कि मीडिया की हिम्मत नहीं है संसद की सुरक्षा पर अमित शाह से सवाल पूछने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। राहुल गांधी ने कोई 10 मिनट के भाषण का 1/4 हिस्सा मीडिया पर खपाया। वो जानते हैं कि मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अच्छे से मीडिया की लानत मलामत की। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया ने बहुत होशियारी के साथ पूरे नरेटिव को मिमिक्री की तरफ मोड़ दिया, जबकि इस देश के लगभग 150 चुने हुए सांसदों को गाजर मूली की तरह संसद से उठाकर फेंक दिया गया। लेकिन मीडिया नहीं पूछता कि आपने भारत की जनता की आवाजों का संसद में गला क्यों घोटा। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सांसदों को नहीं निकाला गया है, जनतंत्र को कुचला गया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से आप जनता के दिलों में खौफ भर देंगे, पालतू मीडिया को कठपुतली की तरह नचाकर आप जनता को भ्रमित कर देंगे, तो आप मुगालते में हैं। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। इंडिया गठबंधन की बैठक वाले दिन भी राहुल गांधी से जब मिमिक्री को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से पैदा किए गए भूचाल के बारे में पूछा गया था, तो मीडिया को उन्होंने नसीहत दे डाली थी। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर, मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। जंतर मंतर पर राहुल गांधी के ठीक बाद बोलने आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ दोनों को निशाने पर ले लिया और कहा कि अगर आप संविधान की कुर्सी पर बैठकर जाति से ऊपर नहीं उठे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप दलित विरोधी हैं, और इसी वजह से आप मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं देते थे। आप जात पात की बात करते हो तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो।
खड़गे ने संसद में नेहरू पर किए जा रहे हमलों को लेकर भाजपा की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे होती है आजादी की लड़ाई की लाखों कुर्बानियों का मजाक उड़ाने की, जबकि सच यह है कि आपके यहां से इस लड़ाई में एक चूहा भी नहीं गया था। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए, और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे। 15 अगस्त के बाद से ही मोदी बार बार कह रहे हैं, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। संसद में यही बात अमित शाह ने कही। खड़गे ने इस पर मोदी को ललकारते हुए कहा कि आप सपना देख रहे हैं। सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। आपको याद हो तो अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष की जितनी सीटें इस समय हैं 2024 में उतनी भी नहीं आएंगी। खड़गे ने इस पर भी जमकर तंज कसा। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया वालों से इशारों में कह दिया कि झूठ और फरेब फैलाना बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, किसी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना बंद करो, क्योंकि इससे सच बदल नहीं जाएगा। मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। कुल मिलाकर पूरे इंडिया अलायंस ने एक सुर में मीडिया को जमकर धोया, उसे विपक्ष से नफरत करने वाला बताया, भाजपा और मोदी का चाटुकार बताया। लेकिन क्या इससे मीडिया अपने गिरेबान में झांकने को तैयार होगा? फिलहाल तो इसका एक ही जवाब दिखाई देता है और सुनाई देता है, सवाल ही नहीं उठता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।